क्या पढ़े थे? वाष्पन होता है ना जब कोई भी द्रव अपने क्वथनांक पे, क्वथनांक मतलब एक टेम्परेचर होगा जिसपे वो क्या बदलेगा, किसमें बदलेगा? गैस में। तो उसको, उस प्रोसेस को कहते हैं वाष्पन। क्या कहते हैं? अगर ई प्रक्रिया क्या हो जाए, क्वथनांक से जाने से पहले, यानी उतना डिग्री सेल्सियस गर्म होने से पहले भाप में बदल जाए, तो उस क्रिया को कहते हैं वाष्पीकरण। क्या कहते हैं? इसको अंग्रेजी में कहते हैं इवोपरेशन। इवोपरेशन, ठीक है? अरे समझ में आया? तो इवोपरेशन माने होता है वाष्पी। तो आपने सुने होंगे जो नदियों नालों में पानी होता है, गर्मी में वाष्पीकरण की प्रक्रिया से क्या हो जाता है? भाप में बदल जाता है। क्या उसका टेम्परेचर हम लोग 100 डिग्री करते हैं क्या? नहीं ना, है ना जी? होता है 100 डिग्री? वो तो पहले कि ना नॉर्मल टेम्परेचर अभी है 30, 35, 40 डिग्री सेल्सियस है। तो इसी में वो क्या बने, कुल पानी सुखा के भाग गया, गड़ा एकदम फट गई जमीन, ककरी नियर। जैसे समझ जाओगे गड़ा जहाँ रहा होगा पानी, वो ककरी नियर फटता है। उसका वीडियो बनाओगे तो बड़ी बढ़िया बनेगा, एकदम यूं रास्ता टाइप का रहता है। समझ में आया? आप लोग नहीं देखे हो? खेतों में फट जाता है, ठीक है? आप देखे होगे कि जिसे कि हम कहते हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस पे भाप में बदलना चाहिए। हम कपड़ा क्या करते हैं, सुखाते हैं, है ना जी? तो धूप में सुखाते हैं, ठीक? तो धूप में सुखाते हैं तो क्या टेम्परेचर 100 डिग्री होता है? तब वो तो सूख जाता है, यानी 100 डिग्री से पहले ही सूख गया। अरे हो गया कि नहीं? चलो ठीक है, धूप में सुखा रहे हैं तो कोई बात नहीं। हम घर में सुखाते हैं तब वो तो सूख जाता है, भले ना 2-3 दिन लग जाए। गर्मी के दिन में तो मतलब तुरंत 1-2 घंटे में घर में भी सुखाएंगे तो सूख जाता है, ठीक? और सुनो, अगर उसी कपड़े को अगर हम क्या करें, अगर फैला देते हैं, क्या करते हैं, बढ़िया से फैला देते हैं तो जल्दी सूख जाता है। और गोलिया के सुखवाएंगे तब तो देर लगती है ना। अरे ठीक है। एक और चीज है, जैसे कि जाड़े के दिनों में, जाड़े के दिनों में वायुमंडल का जो टेम्परेचर वो कम होता है। अरे कम होता है कि नहीं? कम होता है ना। तो जब कम होता है तो क्या गर्मी की अपेक्षा जल्दी सूखता है जाड़े के दिनों में कपड़ा, कि गर्मी में जल्दी सूखता है? तो ऐसा क्या रीजन है कि गर्मी में जल्दी सूखता है, जाड़े में देर से सूखता है? यानी वायुमंडल का टेम्परेचर कम रहता है, यानी उसमें नमी है। क्या है? जब वायुमंडल में नमी होती है तो उसे कहते हैं, अपनी फिजिक्स की भाषा में उसको नमी नहीं बोलते हैं, उसको कहते हैं आर्द्रता। क्या कहते हैं? गांव में क्या बोलते हैं? नमी। क्या बोलते हैं? अब फिजिक्स में, केमिस्ट्री में आर्द्रता बोलेंगे। क्या बोलेंगे? यानी वायुमंडल में पानी है, यानी जलवाष्प की मात्रा ज्यादा रहेगी, टेम्परेचर कम रहेगा, तो उस समय मतलब उसको क्या बोलेंगे? आर्द्रता है। क्या है? जिसको ह्यूमिडिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यदि अगर जैसे कि रूम का टेम्परेचर है, बाहर का रूम का टेम्परेचर कम है और बाहर का ज्यादा है ना जी, तो रूम में जल्दी कपड़ा सूखेगा कि बाहर? यानी टेम्परेचर थोड़ा सा ज्यादा रहेगा तो जल्दी कम, हमारा जो वाष्पीकरण का दर है वो जल्दी हो रहा है। क्या हो रहा है? अरे समझ में आया? तो अभी हमें देखना है वाष्पीकरण। क्या है जी? तो वाष्पीकरण को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? इवोपरेशन। क्या बोलते हैं? अरे ठीक है, इसकी अंग्रेजी याद होना चाहिए। ई हटा देंगे तो इसको कहते हैं वेपराइजेशन, वही वाष्पन। क्या है? अगर पहले ई लग गया तो क्या हो गया? वाष्पी। ठीक है, दिखाई दे रहा ना? ओके। तो अब इसमें इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे? क्या हो जाएगा? जब या तो कह सकते हैं जल, ज्यादातर जल में देखने को मिलता है। जब जल अपने क्वथनांक से, अपने क्वथनांक मतलब 100 डिग्री सेल्सियस से पहले, 100 डिग्री सेल्सियस से अपने क्वथनांक से पहले ही क्या हो जाए? गैस में बदल, यानी वाष्प में बदल जाए, वाष्प में। तो ये प्रोसेस, यानी यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? अब सभी लोग बोलो, कैसे बोलोगे? कोई पूछेगा वाष्पीकरण क्या होती है? सबको बोलने आ रहा है? जब जल अपने क्वथनांक कोष्टक में 100 डिग्री सेल्सियस से पहले भाप में बदल जाए, यानी वाष्प में बदल जाए, तो यह प्रक्रिया वाष्पीकरण कहलाती। अरे समझ में आया? तो डिफिनेशन अपने से लिख लोगे? हो जी, हो। जब जल अपने क्वथनांक मतलब उसको बदलना चाहिए 100 डिग्री सेल्सियस पे, लेकिन अगर वो उससे पहले ही क्या हो रहा है? किसमें? भाप में बदल जा रहा है। आपको दिखाई दे रहा है ना, कपड़ा सुखा रहे हो डेली, रोज कचारते हो ना, कि मम्मी से कचरवाते हो? कौन कौन कपड़ा का अपना कपड़ा मम्मी से कचरवाता है? फुल रबनेस कचारते हो? बड़ी चालाक हो यार। चलो ठीक है तब फिर ओके, अपना काम स्वयं करना चाहिए, ठीक है ना जाकर रहता ससुरा के धोबी कर दे दो अपना कपड़ा, झगड़ा करके 10-20 रुपये लेके घर वाले से, एक महीना का कपड़ा कदने लग देता, ठीक है? अरे समझ में आ गया? अब एक चीज देखेंगे, ये तो प्रोसेस हो गया। यहाँ पे क्या है जी, इसको फिगर से समझ लेते हैं। ये क्या है? एक थर्मामीटर लगाए हैं। क्या है जी?
ठीक, इस पे टेम्परेचर होगा ना। तो जल के लिए क्वथनांक कितना होता है? क्वथनांक, इसको क्या कहते हैं जी अंग्रेजी में क्या बोल छे? बॉइलिंग, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट। तो जल के लिए बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? और ई का है, ई कह रहा है भैया 100 के पहुंचने से पहले ही, 100 के पहले अगर जल क्या हो जाए, जल किस में बदल जाए? वाष्प में। किस में? इससे पहले, इससे मतलब 100 यानी वाष्प, क्वथनांक से पहले जल किस में बदल गया? वाष्प में। तो यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? वाष्पी यानी इवोपरेशन। अब कलियां पूछेंगे इवोपरेशन का होता है, तो एक दिन तुम लोग को बताए थे हम का सब्लिमेशन, कब पढ़ाए थे? तब ना पूछेंगे, सब तुम लोग तो नहीं पढ़ी थी, तो अगर पूछेंगे सब्लिमेशन अंग्रेजी बचवा समझ में आ गया? ई प्रोसेस समझ में आ गया? तो वाष्पीकरण अगर कोई पूछेगा क्या होगा? क्वथनांक से पहले जल का भाप में बदल जाना क्या कहलाता है? ठीक है, इसके एग्जाम्पल आपको बहुत सारे दिख जाएंगे, जैसे धूप में कपड़ा का सूख जाना, ठीक है, घर में कपड़ा सुखाते हैं तब वो सूख जाता है ना जी। अब इसको ना एक चीज आएगा क्या, इस वाष्पिक ई जो होती है, ई जो वाष्पीकरण का रेट है, यानी जो वाष्पीकरण प्रोसेस है, इसको प्रभावित करने वाले कुछ कारक हैं, प्रभावित करने वाले किसको प्रभावित करने वाले? वाष्पीकरण जो प्रोसेस, उसको प्रभावित कौन कौन करता है? पहला क्या है जी? वायु की गति, तो लिख सकते हैं मोशन ऑफ, ई प्रभावित करेगी मोशन ऑफ एयर, देखो कैसे अभी बताएंगे, तू लोग अपना दिमाग लगाओ कैसे प्रभावित करेगी। दूसरा तापमान, क्या जी? ताप यानी टेम्परेचर, ठीक है। कई छोरों को टेम्परेचर इतना दिन से लिख रहे हैं, कोनो को पता नहीं होगा, है ना जी, कई छोरा नमूना है। उसके बाद आर्द्रता, वही आर्द्रता बताया था ना, नमी, क्या है जी? इसको कहते हैं ह्यूमिडिटी, क्या कहते हैं? ह्यूमी। तीसरा है क्षेत्र, अच्छा अरे कोई बात ना, क्षेत्रफल, क्या है? क्षेत्रफल को कहते हैं एरिया। ये 4 नमूने हैं, क्या है जी? दिस इज 4 फैक्टर है, क्या है जी? 4 फैक्टर है, यानी 4 कारक हैं जो इस वाष्पीकरण को चेंज करते हैं, मतलब उस पर प्रभाव डालते हैं, क्या कहते हैं? अगर इनके साथ कुछ छेड़छाड़ करेंगे तो उसके साथ कुछ न कुछ परिवर्तन जरूर हो जाएगा। अब देखिए, अब करेंगे क्या, एक जगह बढ़ाएंगे, एक जगह कम करेंगे, है ना जी। जब बढ़ाएंगे तो क्या होगा, घटाएंगे तो, अब आइए ये क्या लिखा, वायु की गति, अगर हम क्या करें, वायु की गति, यानी कि वायु की गति अगर बढ़ा दें, ऊपर अगर साइन दिए हैं तो यानी बढ़ रहा है, क्या है जी? अगर हवा तेज चलेगी, हवा, तो क्या हमारा कपड़ा जल्दी नहीं सूख जाएगा? हमारा कपड़ा जल्दी सूखता है ना। एक घर में आपने आप 2 साइड क्या कीजिए, 2 साइड क्या किया आपने, साफ किया, ठीक है। एक को उस घर में टांगिए जिसमें फैन चल रहा है, और एक को उस घर में टांगिए, मतलब जिसमें फैन, तो जिसमें फैन चल रहा है वो जल्दी सूख जाएगा, और जिसमें फैन नहीं चला वो, अब इसमें बताने वाली कौन सी बात है, ये तो रोजा देखते हो, है ना जी। हमने बताया था ना, भौतिक विज्ञान आपके घरे द्वारे घूम रहा है, बस खाली आपको उस नजर को आपको देखना है, उस नजर से, कौन नजर से, कौन वाला चश्मा लगी, भौतिक विज्ञान वाला, कौन वाला? भौतिक विज्ञान वाला। अगर गोगल्स यानी चश्मा लगाएंगे तो आपको भौतिक विज्ञान बहुत आसान लगने लगेगी, ठीक है। कक्षा 10 तक की भौतिक विज्ञान कुल चश्मा लगा के देखो, कुल दिखेगा। अच्छा ये देखो यहाँ एग्जांपल है, ये देखो यहाँ एग्जांपल है, और रोज कपड़ा सुखाते हैं ना जी, है? तो अगर गति बढ़ा देंगे तो क्या जो वाष्पीकरण हो रही थी वो तेज होगी कि धीमी? बढ़ जाएगी ना। यानी पहले जौने रूम में फैन नहीं चल रहा था, उस रूम में धीरे धीरे हो रहा है, यानी कि देरी से मतलब सूख रहा है, यानी वाष्पीकरण की रेट क्या है वहां पे, धीरे धीरे, यानी कम है। और जौने में फैन चला तो जल्दी सूख गया, यानी जल्दी जल्दी हो गया ना काम। अरे जल्दी काम हुआ कि नहीं? ठीक, यानी कि अगर हवा की गति यानी वायु की गति बढ़ाएंगे तो इसकी रेट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। भाई मिटा दें, इधर मैं लिख देता हूं वाष्पीकरण, क्या है जी, वाष्पी, ठीक है। और जब कम करेंगे तब, यानी कि ई जो है ना वाष्पीकरण,
वायु की गति के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली अनुक्रमानुपाती है। अगर हवा का गति बढ़ाएंगे तो वाष्पीकरण की गति भी तेज, और बताए थे ना कि ना इसको बढ़ाने पे वो बढ़ रहा है, तो इसे कहते हैं अनुक्रमानुपाती। क्या कहते हैं? अगर हवा की गति कम है तो वाष्पीकरण की रेट भी क्या होगी? कम होगी। क्या होगी? ठीक है। तो अगर ये कहेंगे कि ये जो गति है ये क्या है? इवोपरेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली। अगर इसको बढ़ाएंगे तो वो बढ़ जाएगा, यानी जल्दी जल्दी होगा। इसको कम करेंगे तो वो कम धीरे धीरे होगा। ठीक है। अब आते हैं कहाँ? तापमान पे। कहाँ पे जी? अब सुनो, अब एक क्या है कि आपने दो कपड़े लिए, ठीक है, दो कपड़े लिए, एक को आप कहाँ पे सुखा रहे हो? धूप में। किसमें? और एक को कहाँ पे सुखा रहे हो? कमरा में। कहाँ पे जी? जाहिर सी बात है जहां धूप है वहां का टेम्परेचर क्या होगा? ज्यादा होगा। और रूम का टेम्परेचर T1 मतलब ज्यादा है, T2 क्या है जी? TR धूप कितनी माने होता है जी? सन्नी। TS का मतलब धूप में सन्नी वाला टेम्परेचर, और TR का मतलब रूम टेम्परेचर। ठीक है ना। तो ई ज्यादा होगा, ई तो ई हो वाष्पीकरण के क्या है? डायरेक्टली। अगर धूप ज्यादा है, जिसे जो धूप में रहेगा वो जल्दी कपड़ा सूखेगा, सूखेगा कि नहीं? यानी वहां टेम्परेचर ज्यादा तो वाष्पीकरण की दर भी ज्यादा, यानी तुरंत क्या हो जाएगा? तुरंत वाष्पीकृत हो जाएगी। ठीक ना। अगर टेम्परेचर कम तो वाष्पीकरण की रेट भी धीरे धीरे होगी। ठीक ना। अरे समझ में आ गया? ठीक। अब उसके बाद इसको नहीं, इसको तीसरे नंबर पर नहीं, इसको चौथे नंबर पर रखेंगे। ठीक, ये तीसरा हो गया क्योंकि वो उल्टा काम करती है। आर्द्रता क्या है जी? आर्द्रता को क्या कहते हैं जी? ह्यूमिडिटी। गंगा में दादी दादा मम्मी पापा का बोलते हैं? नमी। के बोल छे? नमी बोले छे ना। आर्द्रता क्या है जी? तो ये क्या है? ह्यूमिडिटी। अब आते हैं एरिया पे। क्या है जी? अगर एरिया एक आप ना क्या लो, क्या कहते हैं उसको? गमछा। और उसको शुद्ध नाम का है? गमछा बोलते हैं उसको। तो ठीक है। बोले एक कपड़ा है। क्या है जी? आप उस कपड़े को, मतलब कोई कपड़ा है, आप उसको एकदम बढ़िया से इसे क्या करते हैं? पानी को इसे फहराते हैं ना। तो फहराने के बाद आप क्या करो? फहराने के बाद आप एकदम पूरा फैला दिए, तो यानी उसकी एरिया ज्यादा है। एरिया ज्यादा होगा ना। है? एरिया जब ज्यादा हो गया तो क्या वो जल्दी सूखेगा? एक तो एरिया ज्यादा है। क्या है जी? एरिया ज्यादा है। एक जगह क्या किया, मम्मी ने किसी को कपड़ा दे के जाके डाल दिया। छोटा लड़का है, ओकरे इतना दिमाग नहीं है। ठीक ना। बोले जाके ऐसे अरगनी पे फेंक दिया लुढ़िया के। ठीक। और एक छोटा तनी जिससे जो बड़ा था उसको दिया एक कपड़ा के जाके डाल दिया। तू तनी दिमागदार था, तू खेलने वाले ना रहल, तनी घरे का केयर करने वाला था, तू बढ़िया से इसे झझरा के डाल दिया। तो अब देख रहे हैं जहां पे एरिया ज्यादा था वो जल्दी ही सूख गया। क्या हो गया? और जहां पे एरिया जो ऐसे ऐसे था, जो मतलब ये यूं करके था, यूं करके ऐसे नहीं लुढ़िया रही, और उधर फेंक दे ओढ़नी टाइप का। ओढ़नी ले लो, है ना जी। ओढ़नी आप ऐसे करोगे तो पूरा फैला रहेगा, और जब नहीं फैलाएंगे तब ऐसे 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 करके रहता है। ठीक। तो पहले ई सूखेगा कि ई सूखेगा? यानी जिसकी एरिया ज्यादा उसमें वाष्पीकरण की रेट जल्दी हो रही है, यानी वाष्पीकरण तुरंत हो जाएगा। जो भी पानी तुरंत वाष्पीकृत होके उड़ जाएगा, सूख जाए, तो ये जल्दी सूख जाएगा। और ये वाला 2-3 दिन लग जाएगा सूखने में। और बाद कपड़ा का हाल हुई, और बाद के पहनी हट महका थका है ना, बदबू आने लगता है। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? तो इस कंडीशन में हमको क्या देखना है कि अगर एरिया ज्यादा है तो वाष्पीकरण की दर ज्यादा, अगर एरिया कम है तो वाष्पीकरण की दर धीरे होगी। इतना समझ में गया? ये तीनों तो दिख रहा है, ये तीनों। अब आते हैं ह्यूमिडिटी के पास। ह्यूमिडिटी कहाँ होती है? हमारे वायुमंडल में। हमारे यानी हमारा जो वायुमंडल है उसमें क्या है? आर्द्रता, नमी है। क्या है जी? तो अगर आप बताइए, जैसे अभी हम लोग रूम में हैं, तो यहाँ पे नमी ज्यादा होगी कि बाहर जाएंगे धूप में? यहाँ पे ज्यादा होगी। तो वो जो हवा था ना टेम्परेचर वाला, ठीक है, तो वो इसी से रिलेटेड है। ठीक ना। क्योंकि यहाँ पे देखो नमी ज्यादा है। ठीक ना। एक चीज बताओ, जैसे कि दो चीज लिए। क्या लिए? दो हमारे पास चीज है। या मतलब इस एयर में पानी की मात्रा ज्यादा है, वो पहले से क्या है? ठंडा है पहले से। जो हमारा कपड़ा है वो भी ठंडा है। ठंडा है कि नहीं? मतलब वो जो एयर वाली हवा है वो थोड़ा सा ज्यादा है। ठीक ना। जो हमारा भीगा वाला है नहीं, उसमें नमी थोड़ा सा, अगर धूप की बात करें, धूप की अपेक्षा तो रूम में नमी ज्यादा होगी और धूप में कम होगी। तो अगर मैं कोई गीला कपड़ा यहाँ पे लेके आऊंगा तो ये गीला है, पानी होगा। जैसे कोई कपड़ा है तो गीला होगा ना, तो गीला है। जैसे ये एक कपड़ा, ठीक, ये कहाँ पे? रूम में है। कहाँ पे? अभी रूम का ले रहे हैं एग्जाम्पल। और एक है कपड़ा कहाँ पे है जी? धूप में। इसके बाहर जो एयर है, जिसके बाहर जो इसमें जो नमी है वो क्या है? रूम में ज्यादा होगा ना, यानी आर्द्रता क्या होगी? ज्यादा। और यह आर्द्रता का मतलब होता है ना कि जो हमारा वायुमंडल है उसमें पानी की कितनी मात्रा है, यानी जो जलवाष्प है
उसमें जलवाष्प कितनी है। और धूप होगी तो जाहिर सी बात है आर्द्रता क्या होगा, वो सूखी होगी, यानी आर्द्रता क्या है, कम है, ठीक ना। अरे जाहिर सी बात है। अब सुनिए, अगर ये रूम वाला जो कपड़ा है, रूम वाला, इसके पास पहले से क्या है, नमी है, यू आर स्लीपिंग है, नमी है ना। तो ये अगर जो चीज पहले से ठंडी है वो इस कपड़े से क्या ज्यादा वाष्पीकृत करेगी, यानी जो गीला है, जो मतलब ये गीला है ना, इसकी तुलना में, किसकी तुलना में, जो बाहर वाला, जो धूप वाला है, ये पहले से क्या है, ठंडा है, क्या जी, उसमें नमी ज्यादा है, तो ठंड होगी, तो ये धीरे धीरे ना उसको गर्म करेगा। और ये पहले से क्या है, सूखा हुआ है, क्या है जी, उसका टेम्परेचर ज्यादा है, तो यहां से ये जल्दी जल्दी इससे एनर्जी लेगा, लेगा कि नहीं। तो इसकी एनर्जी, जो धूप वाला कपड़ा होगा, तो ये जल्दी सूखेगा कि ये वाला। तो अगर यहाँ पे देखो, अगर आर्द्रता कम है, आर्द्रता, तो कपड़ा क्या हो रहा है, जल्दी सूख रहा है, क्योंकि ये अपनी एनर्जी उसको जल्दी जल्दी देगा। वो भूखा हुआ है, क्या है, भूखाया है, क्या है, भूखा, यानी वहां पे कम है ना, तो जल्दी जल्दी लिया भाई, अंदर जाने दे, ठीक है। और यहाँ पे इसका पेट क्या है, पानी से भरा है, तो क्या मजा ना होता, धीरे धीरे लिया, तो यहाँ पे रेट क्या होगी, कम होगी। यहाँ पे रेट, यहाँ पे जो वाष्पीकरण होगा धीरे धीरे होगा, और यहाँ पे जल्दी होगा, क्या होगा। तो अगर आर्द्रता, अब इतना समझ में आ गया ना, तो अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो वाष्पीकरण की रेट क्या होगी, धीरे धीरे होगा, ठीक। यहाँ पे आर्द्रता ज्यादा है तो वाष्पीकरण की दर क्या होगी जी, वाष्पीकरण की दर कम होगी, है ना। तो यहाँ पे देखो ये उल्टा काम, वो सब सीधा सीधा था, यानी एक के बढ़ रहा है तो वाष्पीकरण तेज हो जा रही थी, घटा रहे हैं तो वो भी घट रहे, यहाँ पे ज्यादा, यानी इसको बढ़ा रहे हैं तो इसकी रेट कम हो गई, यानी उल्टा है, क्या है। तो जब उल्टा होता है तो उसको कहते हैं व्युत्क्रमानुपाती, क्या कहते हैं, और अंग्रेजी में बोलते हैं इम्प्रपोर्शनल, क्या बोलते हैं। अगर आर्द्रता कम कर दें, क्या कहते हैं जी, यदि आर्द्रता को यच क्या कहेंगे, अगर वायुमंडल में आर्द्रता कम है तो वाष्पीकरण की रेट क्या हो जाएगी, जल्दी जल्दी क्या ले लेगा, इससे पानी ले लेगा, यानी कि वाष्पीकृत जल्दी होगा, ठीक ना, यानी ये रेट क्या हो जाएगी, ज्यादा होगी, ठीक है। अब इसका एग्जांपल कहाँ पे देखने को मिलेगा, तो आप देखोगे ना कि बरसात के दिनों में, बरसात के दिनों में क्या होता है, जैसे गर्मी के दिन में हमको पसीना तो ज्यादा होता है लेकिन हमको महसूस नहीं होता है, हमको क्यों नहीं उतना महसूस होता है, क्योंकि जो गर्मी का सीजन है, गर्मी के सीजन में टेम्परेचर 40+ होता है, ठीक ना। तो टेम्परेचर अगर ज्यादा है तो जो हवा होगी वो ऐसे ही टेम्परेचर, तो वो तो सूखा जी हवा, उसमें नमी ज्यादा होगी। गर्मी के सीजन में टेम्परेचर बढ़ेगा तो वायुमंडल की हवा भी तो गर्म होगी, तो उसमें उसके जलवाष्प में पानी का कण ज्यादा रहेगा कि कम, यानी आर्द्रता कम है। तो जो हमारे बॉडी से पसीना हुआ तुरंत कौन ले लिया, हमारे अगल बगल हवा है ना, तुरंत इससे टच की, वो भूखी है किसकी, उसमें पानी की कमी है, वो तुरंत हमारा पसीना वाला पानी सोखी और लेके उड़ गई, वाष्पीकृत हो गई। और जब जो पसीना किससे, हमारे बॉडी से टच था, और जैसे ही वहां की एनर्जी, और जो पसीना है वो कहाँ से लिया, हमारे शरीर से एनर्जी लिया ना, इसीलिए हमको ठंडक महसूस होती है। इसका उल्टा, जबकि कहाँ पे, बरसात के सीजन में भी हमारा पसीना होता है, नीचे एकदम पगला जाता है आदमी। गर्मी के सीजन में नहीं पगलाता, लेकिन बरसात वाले सीजन में वहां पे टेम्परेचर ज्यादा नहीं होता है, वहां पे टेम्परेचर 30 से 35 रहता है, 30-32 के करीब होता है। लेकिन हाँ, उस वाले जब वहां पे 30-32 होता है तो वहां पे डेली बरसात होती रहती है, तो बरसात होती रहती है तो पानी की जो जलवाष्प है पूरे वायुमंडल में ज्यादा होगी। तो जब टेम्परेचर कम है तो क्या होगा, वायुमंडल की जो जलवाष्प है उसमें आर्द्रता ज्यादा होगा ना, अरे होगा कि नहीं। तो जो हमारा पसीना हुआ, तो ये पसीना हमारे बॉडी पे है, और जो एयर है, जो हवा, जो वायुमंडल की हवा है, वो क्या करेगी, उसके पास खुद पानी भरा पड़ा है, तो वो हमारा पानी लेगा, अरे लेगी, अरे भाई हम फूल हैं, हमको पानी की जरूरत है, क्या उसको सोखेगी नहीं ना। इसीलिए वो हमारा पानी क्या रहता है हमारे बॉडी पे, इसीलिए एकदम क्या होता है, ये ससुरा कितना गर्म होता है, जल्दी से पानी बरसा, है ना जी। अरे समझ में आया, पहले पड़ा, जिसे नहाओगे तुरंत मार, फिर 2-3 लोटा निकल जी, बरसात के सीजन में होता है ना। अभी देखो इस समय भी बरसात का जैसे हल्का सा क्या है, पानी बरसा है ना, तो इस समय भी क्या हो रहा है, देखो हम लोग जैसे ज्यादा मौसम वो रहता है, हाई रहता है टेम्परेचर, तब हमको मतलब उतना फील नहीं, अभी देखो देखा लुढ़िया था। अरे इतना समझ में आ गया। तो वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कितने कारक हैं, 3 तो कैसा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब अगर इन सब में वृद्धि करेंगे तो वाष्पीकरण की जो दर है वो तुरंत, मतलब वो भी जल्दी जल्दी होगा, ठीक है। अगर इनको कम कर देंगे तो वो धीरे धीरे होगी, क्या होगी, यानी जो कपड़ा या जो भी चीज है वो हमारा क्या होगा, देर से सूखेगा, क्या होगा, ठीक। अब इसी का एग्जांपल है गगरी का पानी, कहते हैं कि गर्मी के सीजन में ठंडा रहता है,
वो हमको ठंडा लगता है, लेकिन वही गगरिया का पानी बरसात में पियोगे तो उतना ठंडा कहेगा क्यों? इसका एग्जांपल है, पूछेगा ही आपसे, गगरी का पानी हमको गर्मी के सीजन में ठंडा लगता है, ठीक, लेकिन ये जिसे ये गगरी है अभी तो रहेगी हमारे पास, जब हम बरसात का सीजन आएगा तो उसका पानी अभी देख रहे हैं तो ठंडा है, जब बरसात का सीजन आएगा तो जैसा नॉर्मल पानी है वैसा वो पानी रहता है। अब इसका रीजन क्या है? ठीक है, अब इसका रीजन क्या है? गर्मी का सीजन है, गर्मी में टेम्परेचर ज्यादा है, हवा एकदम क्या है, शुष्क है, हवा में नमी नहीं है, तो जब हम उस गगरी में क्या किए, पानी भरे ना, तो उस गगरी में छोटे छोटे क्या होते हैं, अकॉर्डिंग टू होल होते हैं, क्या होते हैं, पोर्स होते हैं, क्या होते हैं, होल होते हैं ना, तो उसके आसपास की हवा जो होती है गर्म है तो वो जाके उससे टकराएगी, अंदर पानी है तो अंदर का जो पानी है, जो हवा है, धीरे धीरे बाहर का आवरण गर्म होगा, धीरे धीरे गर्म होगा ना, तो गर्म होगा तो वो अंदर वाले पानी से क्या लेगा, एनर्जी लेगा, अरे एनर्जी लेगा ना, और जब जो बाहर की हवा है, ठीक है, उसे अंदर वाले से एनर्जी लेके धीरे से क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी, गर्म होके वेपराइज होके उड़ जाएगी, तो उसको एनर्जी किसने दिया, जो अंदर का पानी है, जो अंदर वाला जो पानी है वो क्या कर रहा है, अपनी एनर्जी जो बाहर की एयर है उसको दे के वो जा रही है, सट रही है, धीरे धीरे गर्म होके उड़ जा रहा है, ठीक, तो पानी अपना एनर्जी दे रहा है ना, यानी अपनी उष्मा को क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, अरे कम कर रहा है ना जी, उष्मा अपनी दे रहा है ना, तो जब उष्मा भी नहीं बताया था, जब उष्मा कम होगी तो वो चीज क्या हो जाएगी, धीरे धीरे उसका टेम्परेचर कम होगा, इसीलिए वो क्या हो जाता है, ठंडा। और इसका उल्टा बरसात के सीजन में खुद पानी क्या है, हवा क्या है, जलवाष्प पे भरी पड़ी है, आर्द्रता ज्यादा है, वो जाएगी, उससे ज्यादा ठंडा तो है, कहां से पानी लेगी, उससे एनर्जी देगी वो, तो जैसा पानी गगरी का, जैसा पानी कल का सेम टू सेम रहता है, सब रखेंगे ठंडा नहीं लग रहा है। गर्मी के सीजन में पानी का एनर्जी लेके कौन भाग जा रहा है, बाहर की एयर, तो पानी धीरे धीरे ठंडा होगा कि नहीं, इसीलिए वो हमको ठंडक महसूस होती है, उसको पानी गरीबों का फ्रीज है, कौन, गगरी को कहते हैं गरीबों का, और बकरी को गरीबों की गाय, है ना जी, इतना समझ में आ गया, ओके। आप लोग बस अगर इसको उतार के आप थोड़ा सा समझ सकते हो तो आपसे पूछेगा कि अगर वायु की गति तेज कर देंगे, वायु की गति, तो वाष्पीकरण तेज हो जाएगा, कम होगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तेज हो जाएगा ना जी। वायुमंडल में आर्द्रता बहुत बढ़ गई तो वाष्पीकरण की दर तेज होगी, कम होगी, तो कम होगी ना, हमारा पानी भर गया तो कौन लेबर नहीं करेगा हमारा पानी, तो लिसु पसीना करेगा, ठीक है, अरे समझ में आया। वो ये भी कहेगा होगा वाला कौन सा, जब हम अपने हथेली पे बर्फ का टुकड़ा रखते हैं तो हमको ठंडक महसूस होती है, क्यों, क्योंकि जितना दूर तक हमने क्या किया, बर्फ रखा था, उतने दूर की एनर्जी, क्योंकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है और बर्फ का टेम्परेचर कम है, बर्फ का टेम्परेचर जाहिर सी बात है ना, तो जितना दूर बर्फ था उतने जो हमारा बॉडी है उतने दूर की एनर्जी किसको दे दिया, बर्फ को, और वहां का टेम्परेचर, जब एनर्जी दे दिया तो वहां का टेम्परेचर कम हो जाएगा, इसीलिए हमको अदर जगह की अपेक्षा वहां पर ठंडक महसूस होती। अरे समझ में आया। पूछेगा इससे, जिससे कभी कलियां वाला बताए थे कि एक ना कार्बन डाइऑक्साइड होता है, क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जिससे बताते थे ना, वो जब शूटिंग वूटिंग जब गाना वाना होता है तो वो नीचे वहां से धुआं निकलता है ना, वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, क्या होती है जी, वो ठोस रूप में होता है, किसमें, ठोस रूप में होता है, जैसे उसको बाहर निकलेंगे वो क्या हो जाएगा, सफेद धुआं करके उड़ता है, क्या होता है, तो फिल्म विल्म जब शूटिंग होती है तो उसी के बादल बना देते हैं, ठीक ना, उसी का, तो हमको लगता है कि सब जो हीरोइन होती है ये सब कहाँ नाच रही है, अप्सरा है, सब स्वर्ग में नाच रही है, अरे ठीक है, समझ में आया। कपूर देखे होगे तो कपूर भी क्या होता है, तो ये सब क्या है, ऊर्ध्वपातीन वाला है, क्या है, डायरेक्ट ठोस से कितना बदल गए, अरे ठीक है, इतना समझ में आ गया, इसको आप लिख लो, समझ जाओगे ना इतना से, अभी समझना, इसको लिखेंगे पूरा बकायदे, लेकिन इसको अभी समझा रहे हैं, इसी से आपको समझ जाना है, ताकि अगर बहुविकल्पी में पूछे तो आप उसका आंसर दे दो। जैसे मैं और एग्जांपल है जी, कुल बता दिए कि नहीं, ठीक है, ऐसे भी देख, इसको कर देना, मतलब एरिया ज्यादा रहेगा तो, नहीं जी, एरिया ज्यादा है, एरिया क्या है, सरफेस एरिया ज्यादा, तो इवोपरेशन की रेट जल्दी होगी, है ना जी, और वहां पे अगर एरिया कम हो गया तब तो जल्दी नहीं होगा, मतलब धीरे धीरे होगा, ठीक है। तो वो क्या किए, हमें भाई तू झूठ बोला, हुआ क्या, तो क्या विश्वास है ना, आप दिखाई, ठीक है ना, क्या हम क्या बड़ी ध्यान से देखबे तब, है ना जी, बहुत ध्यान से देखोगे तब तुमको दिखाई देगा, हम कहीं अच्छा, और वैसे पी क्या ऐसे कहे कि धरिया, तो बगल में ऐसे कह के देख लौका था कि नहीं, मतलब दूधी बेरी नाकी में से देख, नाकी में से निकला था, कहा हाँ निकला था नाकी में से, ये तो सबके निकालेला, अब देख आँखी में से हम स्पेशल जादू देखा है, ठीक,
ए भैया ढेक भी बढ़िया से खींच के एकदम देख लौका था, कहाँ लौका था तेरे छन से नकली है जरा दिला तो देख तू जरले इधर उधर निकाल गल, ठीक है ना। अरे समझ में आया, जरा दिए फिर लगे गरियाने। छोटा लड़का क्या रहेगा, वो कहे बात छौकल छौकल गाड़ी देता है फलानमा वाले आई हाउ जो भी आता है उसके मन में। छोटा लड़का बहुत गरियाते हैं सब। जब नहीं पाएगा, जो आदमी किसी को नहीं पा पाता है ना ऐसे डायरेक्ट अगर मार सकता है तब तो मार देगा, ठीक। नहीं मार पाया तब चौकल एकदम छौकल छौकल स्पेशल बेसन का, शुद्ध बेसन का छौकल छौकल पकौड़ी देता है ना जी।